आपका स्वागत है। शनि देव अस्त हो रहे हैं। आज से अगले 34 दिनों तक शनि देव अस्त हो जाएंगे। जब कोई बड़ा ग्रह, शनि जैसे बड़े ग्रह अस्त होंगे तो उसका ब्रह्मांड में प्रभाव होगा, उसका हर व्यक्ति पर, हर राशि पर प्रभाव होगा। शनि के अस्त होने से इनकी निगेटिव प्रभाव, इनके खराब प्रभाव 3 महीना पहले से ही दिखने लगते हैं। तो मित्रों, पीछे थोड़े समय से और आने वाले 34 दिनों तक लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, परंतु इसके बाद हेल्थ इशू की कोई समस्या नहीं होगी। तो जो समस्याएं हेल्थ को लेके अभी बनी हैं या अगले 34 दिन तक होगी, वह आगे समाप्त होगा। कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं आएगा, कोई पीछे जैसी महामारी, बीमारी ये अभी नहीं आएगी। कोई बड़ा ब्रह्मांडी घटना हो जाए तो अलग बात है। तो आज हम आपको शनिदेव के अस्त होने का 12 राशियों पे प्रभाव बताएंगे, परंतु यह प्रभाव अगले 34 दिनों के लिए है। इसलिए हम आपको यह प्रभाव आपकी कुंडली के लग्न भाव से बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए आपके प्रभाव में, आपके चार्ट में शनिदेव का यह कैसा प्रभाव है। मित्रों, जिनकी कुंडली में, जिनके चार्ट में शनिदेव उनके केंद्रों में अस्त होंगे, उनके लिए उनका राज सुख खत्म होगा। अर्थात यदि वो चुनाव में है तो हारेंगे, बड़े कारोबार में है तो डाउन होंगे, शासन प्रशासन से जुड़े हैं तो बच के रहना है, कारोबार कम होगा। कौन कौन सी 4 राशियां हैं? 4 राशियों से मतलब आपके केंद्र के स्वामी, आपके केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनते हैं, जैसे मेष राशि और मेष लग्न। मित्रों, आज हम लग्न से ही बता रहे हैं। मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव उनके कर्म क्षेत्र 10वें भाव में अस्त होंगे। जो उनका राजयोग चल रहा था, जो उनका शनि से बड़ा राजयोग चल रहा था, वह अस्त हो गया, राजयोग खत्म हो गया। तो अगले 34 दिनों तक यदि आप फंस गए चुनाव में तो हार जाएंगे। बचाना है, बचाने के लिए क्या करेंगे? शनि की एनर्जी को बढ़ाएंगे और सूर्य की एनर्जी को शुभ करेंगे। तो मेष लग्न के वाले, मेष लग्न के जितने भी हमारे जातक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, आपसे हम बताएंगे कि आप एक नीलम पहने, नीली पहने, नीली धारण करें और सूर्य देव की आराधना करें। सूर्य देव की शुभ फल प्राप्त के लिए सूर्य देव की प्रार्थना करें। तो सूर्य की एनर्जी को शुभ करना है, शनि की एनर्जी को बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार कर्क राशि, कर्क लग्न, कर्क लग्न आपके 7वें भाव में, 7वें भाव में शनिदेव आज आपके कारोबार को, आपके जीवन साथी के प्रभाव को कम करेंगे। यदि आपका साथी, आपका जीवन साथी चुनाव में था तो आपको नुकसान हो रहा है। किसी भी तरीके का जो शनि से जुड़े हुए प्रॉफिट आप पा रहे थे वो कम होगा। तो आपको भी सावधान रहना है और आपको भी उपाय करने हैं। शनि की एनर्जी बढ़ानी है। शनि अस्त हो रहे हैं और सूर्य से अस्त हो रहे हैं, सूर्य की एनर्जी को शुभ करना है। मित्रों, अगली हमारी लग्न है जिनके केंद्र में पड़ रहा है तुला। तुला लग्न के लोग, तुला राशि के लोग, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र का प्रभाव 7वें भाव से था। अर्थात आपका 4था भाव, आपके कारोबार का भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला, आपके मकान का प्लान,
आपके क्षेत्र में रेपुटेशन कम हो रहा है। यदि आप अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना के अच्छा रखे हैं तो अस्त हो रहा है, तो आपको भी सावधान रहना है। अगला हमारा लग्न है, अगली राशि है मकर। स्वयं शनि अपने ही राशि में, अपने ही लग्न में अस्त हो रहे हैं, तो मकर लग्न के लोग सावधान रहें, मकर राशि के लोग भी सावधान रहें। आपको थोड़ा संयम बरतना है। अगले 34 दिनों तक कोई नया प्लान नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं। यात्राएं कम करनी है, और यदि आप बिल्कुल सक्रिय कार्य में हैं, आपका पोजीशन बढ़िया है, आपका मान सम्मान समाज में बना है, तो बिगड़ने न पाए इसके लिए शनि देव की एनर्जी को बढ़ाएं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा पाठ करें, शनि के रत्न पहने और सूर्य की शुभता बढ़ाएं। सूर्य से अस्त हो रहे हैं। बाकी 4 राशि के लोगों के लिए, 4 लग्न के लोगों के लिए यह विपरीत राजयोग में आकर उन्हें लाभ दे रहे हैं। कौन सी राशियां हैं, कौन से लग्न हैं? मित्रों, सबसे पहले कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लोगों के लिए द्वादश में, 12वें भाव में, 12वें भाव में शनि देव अस्त हो रहे हैं, व्यय भाव में अस्त हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। तो आपका भाग्य जगेगा। विपरीत राजयोग में, विपरीत परिस्थिति में आपको लाभ होगा। उसी तरीके से वृश्चिक लग्न के लोग, आपके पराक्रम भाव में शनिदेव अस्त होंगे, आपके लिए भी लाभ होगा। आप अचानक विशेष कामों में लगेंगे और आपके कार्यों की सराहना होगी। अगले हमारा लग्न है सिंह। आपको भी लाभ हो रहा है। समस्या भाव में आपके समस्या भाव में शनि अस्त हो रहे हैं, आपकी समस्या अस्त हो जाएगी। आपके कारोबार में जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी, शत्रुओं पर विजय हो जाएगा, अचानक आपको लाभ होगा, विपरीत परिस्थितियों में लाभ होगा। अगला लग्न है मिथुन। आपके अष्टम भाव में शनि देव अस्त हो रहे हैं, तो अष्टम भाव मृत्यु भाव में शनि देव अस्त हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आपको भी लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से जिनके 12वें भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 8वें भाव में, अर्थात कुंभ, वृश्चिक और सिंह, इसके बाद मिथुन, तो आपके 4 राशि के लोगों के लिए विपरीत राजयोग, परिस्थितियों में भी परिस्थिति अनुकूल, तो आपको लाभ हो रहा है। और अगले जो 4 राशि बच रही है उनके लिए शुभ हो रहा है, अशुभ नहीं हो रहा है, लेकिन विशेष शुभ नहीं हो रहा है, तो आपके लिए शनिदेव सम रहेंगे। तो मित्रों, 4 राशियों को लाभ होगा, 4 राशियों के लिए हानि होगी, और अगले 4 राशि आपके लिए सम रहेगा। जो जैसे चल रहा है चलेगा। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा हो, और इसके लिए जरूरी है कि आप शनिदेव की पूजा पाठ करें, शनिदेव की एनर्जी बढ़ाएं और सूर्य देव की प्रार्थना करके उनकी शुभता बढ़ाएं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी में। नमस्कार।